आज अनशन का 14वां दिन था। डॉक्टर्स भी आके बार बार ये सलाह दे रहे थे कि आप अनशन तोड़िए, वरना कहीं वाइटल ऑर्गन पे आप इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लाइफ टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं अड़ा हुआ था, काफ़ी प्रेशर बच्चों की तरफ से, मोबाइल में मैसेज और इतने कॉल आ रहे हैं, हज़ारों कह रहे हैं कि सर आप तोड़ लो, आप नहीं रहोगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा, है ना, हम मर जाएंगे, ऐसे मैसेज आ रखे हैं, आपको कुछ हो गया तो। फिर सर आ गए, ये दिगेंद्र सिंह जी हैं, महावीर चक्र कैप्टन दिगेंद्र सिंह जी, मैं इनको गुरु मानता हूँ, अपना आदर्श है मेरे। तो इन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि भाई तू नहीं रहेगा तो फिर क्या की लड़ाई है ना, हम तो फौज के आदमी हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो मारने से जीती जाती है, मरने से नहीं। यहाँ मारने का मतलब है सत्ता के गुरूर को, उसके अभिमान को मारना। ये बच्चियाँ हैं, इन्होंने काफ़ी कहा कि सर आप तोड़ लीजिए, आप, हम साथ हैं आपके, आप जिंदा रहेंगे तो लड़ाई आगे चलेगी। तो इन सब के दबाव में मान लीजिए आप, या प्यार में मान लीजिए, नहीं प्यार फिर ही मैं है, दबाव। ये डिसीज़न लिया कि मेंशन आज तोड़ रहा हूँ, और लड़ाई जो है वो अंतिम जो है सांस तक चलती रहेगी, तरीका बदला जाएगा। अभी गांधीवादी तरीके से, शहीद दिवस है आज, अनशन तोड़ रहा हूँ, और जो आगे लड़ाई लड़ी जाएगी वो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद के कदमों पर चल कर लड़ी जाएगी। पर सत्ता को ये हम अपनी ताकत दिखा दी हमने, और दिखा देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, आप लोग चेत जाइए, युवा खड़ा हो गया है, स्टूडेंट अब आपसे दबेगा नहीं। आप ये मुकदमे और ये सब डर जो है ना, अपने ही नागरिकों पर दिखाते हो। एक ज़माना था जब गांधी जी अनशन करते थे और अंग्रेज़ क्रूर थे, फिर भी उनकी बात मानते थे, कुछ तो संवेदनशील थे। आज जो सत्ता में बैठे हैं, ये गांधीवादी सिद्धांतों की बात करते हैं, ढोंग करते हैं, ये उनसे भी ज़्यादा क्रूर हैं, क्योंकि वो लोग हमारे नहीं थे, वो हम पे राज करने आए थे। ये स्टूडेंट तो उन्हीं के हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की संतान है, उन्हीं के प्रदेश, इस देश के नागरिक हैं, उन्हीं के साथ ये धोखा कर रहे हैं। तो लड़ाई और बड़े स्वरूप में लड़ी जाएगी। जय हिंद। जय हिंद। जय जय। भैया, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपकी जान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अनशन को तोड़ दीजिए। अब तक आपने हमारे लिए जो भी किया हम उसको नहीं भूल सकते, हम आपके साथ रहेंगे। और अगर आपका अनशन करने स्वास्थ्य से आज ठीक तक रहा कुछ तो हम होता आगे भी ये लड़ाई लड़ सकते हैं। प्लीज आप ये अनशन और ये लड़ाई तो हमेशा लड़नी है बेरोजगारों को। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली कि उनके हित में अच्छा काम करे। ये पेपर लीक होना, ये सब हमेशा चलता रहेगा। तो अपनी जान को आप जोखिम में मत डालिए, अगर जान है तो सब कुछ है बस। विकास जी, मैं कल ये जो प्लीज सर बच्ची आपसे जो कह रही रिक्वेस्ट है। बातें, ये आपको मानना ही होगा। और मैं आपका एक परम गुरु होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि आपने युद्ध भूमि में बहुत तगड़ी वीरता दिखाई, इसलिए भारत सरकार आपको खुश होकर के महावीर चक्र, ये शौर्य चक्र से आपको नवाजा गया है। और आपने युद्ध भूमि दी, और आज पूरे राजस्थान के अंदर आपने सारी बच्ची है, बच्ची पूरे राजस्थान की मान लो आप, ये 2-3 बच्ची आपके सामने रिक्वेस्ट करी तो पूरे राजस्थान की बच्ची रिक्वेस्ट करी और भी है, बच्चियां बाहर खड़ी हैं। और खड़ी है हजारों आपके बच्चे लिए बाहर आप। खड़े हुए हैं, और बच्चे कई जगह पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपके ऊपर कि विकास भाई को कैसे बचाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो आप ये, मैं और ये बच्चों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम रिक्वेस्ट है कि आप ये अनशन को आज ही समाप्त करो। आप जिंदा रहोगे तो सब कुछ हमारे साथ में रहेगा, आपके हम साथ फिर हैं, लड़ाई आगे लड़ भी लेंगे, ये आप- बच्ची ये कहना चाहती है। हम आपके साथ हैं आगे भी। आज प्लीज आप ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। कल गवर्नमेंट की तरफ से जनप्रतिनिधि आए थे, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, हाँ जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। तो हमारी स्टार्टिंग से 4 डिमांड रही हैं। एक जो आप बता रहे थे ना कि कमेट ये चलता रहेगा राजस्थान में, तो ये बेरोजगारों को, बच्चों को ऐसे करते रहेंगे, स्टूडेंट के साथ ऐसे करेंगे, हर एग्जाम में हर देखो आप, एग्ज़ाम ऐसा में, ही होता हर है। एग्ज़ाम में ऐसा कर रहे हैं ये लोग। और ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह नहीं, ये गवर्नमेंट करवा रही है, ये तो मोहरें हैं। एक डिमांड हमारी, जैसे प्रेशर में मानो, जैसे भी ये जो जलौली है उसको बर्खास्त किया, उसमें से 3 डिमांड हमारी
जो मैंने वो बच गई थी। पहले हम कमेटी, इसलिए कमेटी हम मांग रहे हैं कि ऐसी कमेटी बने कि वो परमानेंट सॉल्यूशन हो इन चीज़ों का। हर साल बच्चे रोड पे आंदोलन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। कमेटी की मांग बोला मैंने उनको, एक वो सीबीआई इंक्वायरी इसलिए क्योंकि एक दहशत होनी चाहिए, जो जिसने किया है वो फंसेगा, जेल जाएगा 10 साल 12 साल, तो और फिर डरेंगे लोग, नहीं करेंगे। इवन जो राजनेता हैं इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी डरेंगे, सरकार के जो मंत्री भी होंगे वो फंसेंगे, वो भी फिर एक दहशत होगी नीचे वालों में, फिर तो डर जाएगा। चौथी हमारी वो अभी विधानसभा सत्र आएगा, उसमें बहुत कड़ा कानून लाए ताकि लोगों की हिम्मत ना हो। जब तक कानून कड़ा नहीं होगा तो उनकी दलील थी कि मर्डर में 302 लगती है, फिर भी मर्डर होते हैं, है ना। तो मैंने उनसे कहा कि 302 हटा के देखो आप, गली गली में मर्डर होने लग जाएंगे। ये क्या दलील हुई? अब 300 मतलब 2 है फिर भी मर्डर होते हैं, इसका मतलब सारे कानून हटा लो। फिर कानून कड़ा करोगे तो चीज़ें कम तो होंगी, बिल्कुल हो सकता है नहीं ख़त्म हो, पर कम तो होंगी। आपकी मंशा ही नहीं है सरकार की, आपकी। फिर बोले सीबीआई इंक्वायरी हम नहीं कर सकते, एसओजी जांच कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं एसओजी तो केवल और एग्ज़ाम भी हैं, रेट नहीं, एसआई की भी है, लाइब्रेरी की भी है, जेएन की धांधली भी, उसकी भी जांच कर रही है, कहाँ तक पहुँची। करना नहीं चाहती तो प्रेशर है हमारा सबका बच्चों का, तब ये कर रही है, दिखावा कर रही है, 4-4 महीने बाद पकड़ रही है, सब कुछ कर रही है। तो एसओजी नहीं पकड़ेगी, जो सही में दोषी हैं एसओजी बिल्कुल नहीं पकड़ेगी, उनको सीबीआई इंक्वायरी ही करनी पड़ेगी। तो विधानसभा सत्र में कानून भी वो ऐसे ही फिर कमेटी वाले बना देगी, कमेटी से भी क्या होगा, ईमानदार क्या पता चलेगा। तो आश्वासन मिला पर वो ढुलमुल वाला आश्वासन था। सीबीआई इंक्वायरी के लिए मना कर दिया, फिर उन्होंने अनशन तोड़ने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया कि जब तक मांगे नहीं हो, हम अपने स्तर पर जो भी लड़ाई लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आंदोलन बार बार नहीं होते। तो लेकिन तो आंदोलन आप जो भी कर सकते हैं तो स्वस्थ रहो। एक आप लोग वादा करो हाँ कि ये भी एक लड़ाई है, और अब ग्राउंड में उतर के जो लड़ाई करेंगे ना, उसमें आप लोग पीछे नहीं हटोगे। नहीं हटेंगे, इसलिए हम आए हैं। पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता कि दिन रात आप साथ हो हमारे, पर जब एक ताकत दिखाने का मौका है ना, वो ताकत दिखाओ। आप बच्चियाँ हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, युवा हो, पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हो। आप 3 नहीं हो आज, आप राजस्थान की आधी आबादी हो जो स्टूडेंट है उसकी, है ना। तो मैं सर की बात मानता हूँ, इनको तो मैं अपना गुरु मानता हूँ शुरू से। इनके किस्से सुन के ही मतलब जो कुछ हूँ मैं हूँ, है ना। और लड़ाई आप लोगों की है, तो आप लोगों के कंसर्न के बिना, आप लोगों के साथ के बिना संभव ही नहीं है। ये तो हमेशा खड़े हैं, पर लड़ाई आप लोगों की है, ठीक है। मैं एग्री हो जाता हूँ, ठीक है, थैंक यू भैया। और एग्री हो जाता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि लड़ाई हमने ग्राउंड में शुरू करी थी, ये हमको मजबूरन इन्होंने करवाया, धारा 144 लगाई। ये कोविड को इन्होंने एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा, हमसे जो क्वेश्चन करेगा, हम जो कुछ करें, जिसको ठगें, जिसको लूटें, ये लोग बोलेंगे तो हम धारा 144 कोविड के नाम के कुचल देंगे उनको। इसलिए मैंने ये किया। इसमें भी इन्होंने वही दमनकारी, कुचलना, डेमोक्रेसी का कुछ कहीं दिखा नहीं है लोकतांत्रिक तरीके से। तो सरकार को तो पूरा मौका दिया है। अब सरकार के बारे में बोलती, सरकार उसको नहीं ढंग से खेल पाई। अब हमारा दोष नहीं आ गया, हम जो भी कुछ करेंगे। गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ी हमने। आज क्या है, शहीद दिवस है ना। हाँ, तो ये मौका भी है, शहीद दिवस है। तो आप लोग, और आगे जो लड़ाई है वो भगत सिंह के रास्ते पे चल के, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे चल के ना, उनके रास्ते पे चल के लड़ी जाएगी, है ना। पर झुकेंगे नहीं बिल्कुल, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सारे जाति, पार्टी, सब भेदभाव मिटा के अपन एक साथ खड़े होकर लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई स्टूडेंट्स की है ना, फ्यूचर की, पूरे राजस्थान की लड़ाई है, आप लड़ेंगे। हाँ हाँ, तो ये ख़त्म होना चाहिए। कब तक चलेगा? ये लोग नहीं सोचेंगे आपके बारे में
इनके बच्चे हैं वो, उनको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। आपके किसानों आपके के पापा अरबपति होते तो आप नौकरी के लिए यहाँ खड़े थोड़ी होते, है ना। इनके बच्चों को नहीं नौकरी की ज़रूरत है, हमको गरीब बच्चों को ज़रूरत है, आम बच्चों को ज़रूरत है। चलो बहुत अच्छा। अभी हम आपको